नमस्कार दोस्तों। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज मिल गया। उससे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी है, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उसे दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनकों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलवे उसे दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुन। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं।
व्रत और पूजन की विधि बढ़कर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा इस डाल से किले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों करना। रानी और दासी भोजन पाक के प्रसन्न हुई। दोनों ने भगवान को प्रणाम करके भोजन ग्रहण किया। इसके बाद से वे हर बृहस्पतिवार गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट था, इसी कारण सभी धर्म नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस कैसा? बड़ी मुसीबत के बाद तो हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाबरी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, आदि धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। दासी का बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कम करना प्रारंभ कर दिया, जिससे काफी यश फैलने लगा। उधर राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलतियों से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में जाकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। इस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारा, इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बदलाव यह सुनकर के राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, है प्रभु, आप सब कुछ जाने वाले हैं। इतना का करके साधु को राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। साधु राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लौटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा बोला है, प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा और मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी क्या कहूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा है, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जो तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बड़ी बात ही भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मालीनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी न। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को समझते थे, किंतु कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की के पास से ब्राह्मण को एक कन्या प्राप्त हुई। वह कन्या बचपन से ही विष्णु भगवान की पूजा करती थी और व्रत करती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद पाठशाला जाती थी। पाठशाला जाने के मार्ग में जो फलती जाती थी, पाठशाला से लौटते वक्त वही जो स्वर्ण के हो जाते थे, उसे बिन करके घर ले आई थी। एक दिन जब वह सोने का दाने को साफ कर रही थी तो उसकी मां ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का शुभ होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का शुभ दे दो। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का शुभ प्राप्त हुआ। एक दिन कन्या सोने के जब को साफ कर रही थी, तब उसे नगर का राजकुमार ने उसे देखा और मोहित हो गया। उसने राजा से कन्या के साथ विवाह करने की बात कही।
राजा मान गया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या का विवाह के बाद घर से जाते हैं। ब्राह्मण पहले की तरह निधन हो गया। दुखी होकर के ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता देखकर उसने बहुत सारा धन देखकर पिता को विदा कर दिया। उसे धन से ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से जीवन व्यप हुआ, किंतु फिर वही बुरा हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी लड़की के यहां गया। लड़की बोली कि पिताजी, आप माताजी को ले लिए, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी निर्धनता दूर हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के महल में आया। मां को उसकी बेटी ने खूब समझाया। उसने अपनी मां को एक कमरे में रात में बंद कर दिया और प्रातः काल उठकर स्नान कराकर पूजा पाठ करे तो मां की बुद्धि ठीक हो गई और मां धनवान हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करके स्वर्ग को प्राप्त हुए और विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी की बात मान करके हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगा, किंतु एक दिन वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव भगवान क्रोधित हो गए। उसे भूल की सजा दी। उसे दिन नगर के राजा ने नगर में भोज का आयोजन किया था। सभी नगरवासी को भोज में आमंत्रण किया गया। लकड़हारा देर से गया। राजा ने उसे एक कक्ष में अकेला भोजन कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने खूंटी पर हर लटका नहीं देखा तो उसे निश्चय हो गया कि लकड़हारे नहीं, हर चुराया है। राजा ने लकड़हारे को जेल में डाल दिया। लकड़हारा जेल में सोचने लगा कि मुझे किस जन्म का पाप दुख भोगने पड़ रहा है। तभी साधु प्रकट हुए और बोला, तुमने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। अब किसी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना और सभी में प्रसाद बांटना। अगले बार जब बृहस्पतिवार आया तो लकड़हारे ने व्रत किया और प्रसाद बांटा। उसी रात राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा, है राजा जी, लकड़हारे को तुमने जेल में बंद किया है। वह राजा है, उसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा लकड़हारे को जेल से निकलकर राजा के योग्य वस्त्र देखकर विदा कर दिया। राजा जब अपने नगर को गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर पहले से भी अधिक बहुत सुंदर था। नगर में कुआं, तालाब, बावड़ी आदि देखकर उसे अक्षर हुआ। तभी नगरवासी से पूछा, यह कोई धर्मशाला किसने बनाई है? सबने उसे बताया कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजमहल में राजा पहुंचा तो रानी के भव्य स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि एक सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत करूंगा और 3 बार कथा कहूंगा। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक घोड़े में सवार होकर के राजा अपने बहन से मिलने चली गई। तभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था। उसने कुछ लोगों को 100 कॉलेज जाते देखा। राजा को स्मरण हो गया कि आज उसे किसी बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनी। राजा ने उन लोगों को रोक करके कहा, भाइयों, मेरी कथा सुन लो। तो कुछ लोग बोले कि हमारा आदमी मर गया और इस कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चलो हो, चलते चलते कहानी सुना दो। राजा ने चलते हुए कहानी सुनाई। कथा आधा हुई थी कि सब हिल लगा। कहानी पूरी होने पर सब खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक खेत पर किसान खेती कर रहा है। राजा ने उसे किससे कहा कि मेरी कथा सुन लो। किसान ने इनकार कर दिया। तभी राजा आगे की ओर पर चला। राजा के जाते हैं किसके पेट में दर्द होने लगा। तभी किसकी मां रोटी लेकर के आए तो किसका हाल देखकर उसके से हाल पूछा। बेटे ने सभी हल कर दिया। मां दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहा, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम मेरी खेत पर चल करके कहना। राजा ने बुढ़िया की बात मानी और अपनी कथा कही, जिससे उसका बेटा ठीक हो गया। राजा अपनी बहन की ओर घर पहुंच गया। रात राजा जब प्रातःकाल उठा तो अपनी बहन को कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मैं कहानी कहूं। तभी रानी बोली कि भैया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे यहां भोजन नहीं किया हो। यहां पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। यदि पास में हो तो मैं देख आती हूं। उसने एक घर में देखा कि उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया है। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गडरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने उसकी बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते, तुम भी साथ चलो, कुछ दोनों में वापस आ जाना। राजा की बहन अपनी सास से पूछा तो उसके साथ मना कर दी। कहा, बहू, तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है, वहां जाकर क्या करोगी?
राजा ने बात सुन ली। दुखी मन से अकेला ही अपना घर चला गया और जाकर के वह लेट गया। तभी रानी ने राजा को दुखी होते हुए देखा तो पूछा तो राजा ने कहा, रानी, हमने संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने समझाया कि हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव की कृपा से सब कुछ मिला है, हमें वह संतान भी अवश्य देंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार को राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान की प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन प्राप्त बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उसके घर में धान की वर्षा होती रही। आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम चले गए। बृहस्पतिवार को विधि व्यक्त व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान की विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।